और तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। आइन कहता है, मैंने मॉन्स्टर्स को हरा दिया और मैं चलकर यहाँ पर आ गया। जॉइड कहता है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता और तुम किसी भी हालत में उन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते। तभी वहाँ पर जो दूसरे एडवेंचरर्स हैं कहते हैं, जॉइड क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसने तुम्हारी जान बचाई है वो वापस आ गया है। आइन कहता है, मैंने इसकी जान नहीं बचाई, बल्कि जॉइड और जोलिन मुझे पैरालाइज करके हेलाउंड्स के हाथों मरने के लिए छोड़ गए थे। ये बात सुनते के साथ बाकी एडवेंचरर्स को गुस्सा आ जाता है और वो जॉइड पर चीजें फेंक फेंक कर मारने लगते हैं, लेकिन आइन इनको रोकता है और सोचता है, चाहे जो भी हो, जॉइड अकेला वो एडवेंचरर था जिसने मुझे अपनी पार्टी में जगह दी थी, और इसके अलावा अगर ये मुझे धोखा नहीं देता तो मैं कभी भी यूरी और उर्सुला से नहीं मिल पाता। फिर आइन जॉइड से कहता है, जॉइड तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये देखकर वहाँ खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आइन उस इंसान को शुक्रिया कह रहा है जिसने आइन की जान लेने की कोशिश की थी। और सभी लोग नोटिस करते हैं कि आइन पहले से बिल्कुल बदल चुका है। फिर अगले सीन में आइन एक और बॉस मॉन्स्टर को हरा देता है और डंजन कोर की मदद से आइन की लेफ्ट आई का एक बार और लेवल अप हो जाता है। लेकिन ये लोग इस डंजन में याग्द्रिसिल को ढूंढने गए थे, लेकिन इनको कोई याग्द्रिसिल नहीं मिला। और फिर जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी इनको लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है और जल्दी से आइन मॉन्स्टर्स को मार देता है और यूरी और उर्सुला उन लोगों को हील कर देती है जिनको मॉन्स्टर्स ने घायल कर दिया है। फिर मॉन्स्टर्स को मारने के बाद आइन दो लोगों से पूछता है, क्या तुम लोग ठीक हो? और जैसे ही एक लड़की आइन को पलटकर देखती है, उसे आइन से प्यार हो जाता है और वो उछलकर आइन के गले लग जाती है और कहती है, मुझे मेरा हीरो मिल गया। आइन उस लड़के से कहता है, क्या तुम इसके भाई हो और प्लीज इसको रोको। वो आदमी कहता है, मैं इसका भाई नहीं हूँ और मेरा नाम है जैस्पर और ये हैं इस कंट्री की तीसरी प्रिंसेस क्लॉडिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब ये लोग एक मेंशन के अंदर हैं और जैस्पर और क्लॉडिया इनको जान बचाने के लिए इनका शुक्रिया करते हैं। फिर क्लॉडिया आइन पर छलांग मारती है, लेकिन यूरी क्लॉडिया के सामने आ जाती है और कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्लॉडिया पूछती है, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? यूरी कहती है, क्योंकि मैं आइन की वाइफ हूँ। ये सुनकर आइन के भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन क्लॉडिया कहती है, कोई बात नहीं, मैं आइन की दूसरी बीवी बन जाऊंगी। और ये सुनकर यूरी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन फिर जैस्पर आइन के पास आता है और कहता है, आइन मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। आइन कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? और फिर जैस्पर इन सबको अपने साथ ले जा रहा है और बताता है कि जैस्पर सिल्वर फिनिक्स ट्रेडिंग कंपनी नाम के गिल्ड का लीडर है। आइन कहता है, तुम सिल्वर फिनिक्स के लीडर हो और तुम्हारे प्रोडक्ट तो हर जगह पर हैं। जैस्पर कहता है, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम हमारे बारे में जानते हो। और फिर जैस्पर इनको अपने जेमस्टोन का कलेक्शन दिखाता है और आइन से कहता है, तुम्हारी लेफ्ट आई एक स्पिरिट कोर है ना, और स्पिरिट कोर सोर्स होती है याग्द्रिसिल की ताकत का। और क्या तुम्हें उस कहानी के बारे में पता है जिसके हिसाब से डीमन किंग को सील करने के लिए याग्द्रिसिल का इस्तेमाल किया था और फिर याग्द्रिसिल को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और अब बस याग्द्रिसिल का स्पिरिट कोर अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ है। ये सुनकर आइन सोचता है, तो ये वजह थी उस याग्द्रिसिल के गायब होने की जो जमीन के ऊपर था। और फिर जैस्पर दोबारा आइन को शादी करने के लिए प्रपोज करता है, क्योंकि आइन की लेफ्ट आई एक स्पिरिट कोर है। फिर उर्सुला आइन को अपने पास बुलाकर कहती है, तुम्हें जैस्पर से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सालों से स्पिरिट कोर की तलाश कर रहा है और हो सकता है कि इसे याग्द्रिसिल की काफी इन्फॉर्मेशन हो और इससे शादी करके तुम्हारे पास भी काफी पैसा आ जाएगा। आइन फिर जैस्पर के पास जाता है और कहता है, मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। जैस्पर कहता है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है और तुम चाहो तो इस मेंशन में रह सकते हो। और फिर ये लोग आइन से लिपटा लिपटी करने लगते हैं, जिसके बाद आइन जैस्पर से कहता है, जैस्पर क्या तुम्हारे पास किसी स्पिरिट कोर की इन्फॉर्मेशन है? जैस्पर कहता है, हाँ है, लेकिन वो बहुत खतरनाक इलाके में है, जिस वजह से मैं गारंटी से नहीं कह सकता। आइन कहता है, तुम मुझे वो इन्फॉर्मेशन दो और हो सकता है कि हम एक और स्पिरिट कोर को हासिल कर लें। जैस्पर कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अभी तैयारी करता हूँ। और अब ये तीनों उस हिडन डंजन तक पहुंच चुके हैं जिसके बारे में इनको जैस्पर ने बताया है। फिर आइन कहता है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ हम यूरी की फैमिली से मिल पाएंगे और यूरी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से जरूर मिलवाऊंगा। आइन की ये बात सुनकर यूरी खुश हो जाती है और फिर आइन जब डंजन में घुसता है तब थोड़ा ही चलने के बाद आइन को डंजन में रास्ता बंद मिलता है, लेकिन आइन के राइट आई के जरिए उर्सुला आइन से बात कर पा रही है और आइन को बताती है, जो दीवार तुम अपने सामने देख रहे हो उसके ऊपर टेलीपोर्टेशन स्पेल हो रखा है और उस दीवार को छूने के बाद तुम डंजन के अंदर पहुंच जाओगे
और फिर आइन जैसे ही उस दीवार को छूता है, आइन एक जंगल में टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी आइन को आवाज आती है, हेलो बड़ी बहन यूरी, आपको देखे हुए काफी समय हो गया। तभी यूरी आइन की लेफ्ट आई में से बाहर आ जाती है और कहती है, ये मेरी छोटी बहन है पीना। और वैसे पीना, अभी तुम हो कहाँ पर? पीना कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर आकर मुझसे मिल सकती हो, लेकिन रास्ते में खो मत जाना। आइन कहता है, यूरी तुमसे इतनी दूर मिलने के लिए आई है, और क्या तुम हम लोगों को अपने पास टेलीपोर्ट नहीं कर सकती? पीना कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, जिस वजह से तुम्हें पैदल चल के मेरे पास पहुंचना होगा। और हाँ, एक बात और, इस डंजन को मैंने बनाया है और इसके अंदर जगह जगह पर जाल बिछे हुए हैं और काफी सारे मॉन्स्टर्स भी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकती। यूरी कहती है, तो ठीक है फिर, मैं अपना 100% दूंगी। पीना कहती है, सही मायने में तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपना 100% देगा। पीना की ये बात सुनकर यूरी शर्मा जाती है और फिर आइन कहता है, यूरी अब हमें आगे चलना चाहिए और आगे ज्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए तुम मेरी आंख में वापस आ जाओ। और फिर पीना कहती है, तुम काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि सभी हिडन डंजन्स में मेरी डंजन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन आइन पीना की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता जाता है। और जब आइन का पैर एक ट्रैप पर पड़ने ही वाला होता है, तभी उर्सुला आइन को उसके बारे में बता देती है और आइन उससे बच के आगे निकल जाता है। और ये देखकर पीना काफी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि पीना को नहीं पता कि आइन को उर्सुला गाइड कर रही है। और फिर आइन उर्सुला की बातें सुनते हुए एक के बाद एक ट्रैप को पार करता जाता है और ये देखकर पीना काफी इरिटेट हो जाती है। और फिर यूरी आइन को बताती है, पीना को हमेशा से चीजों को एंटरटेनिंग बनाने में बहुत मजा आता है। यूरी की ये बात सुनकर आइन कहता है, यूरी क्या तुमको सही में ये सारी चीजें एंटरटेनिंग लगती हैं, क्योंकि इसमें किसी की जान भी जा सकती है। फिर पीना कहती है, मैं किसी की जान नहीं लेती, और जब कोई ज्यादा खतरे में आता है तो मैं उसे बाहर टेलीपोर्ट कर देती हूँ। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि काफी ताकतवर मॉन्स्टर्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम हार मान लो। आइन कहता है, मैं हार नहीं मानने वाला। और फिर आइन आगे बढ़ता है और आइन की एबिलिटीज की वजह से आइन पर इन एस रैंक मॉन्स्टर्स के हमलों का कोई असर नहीं होता, जिस वजह से आइन बड़ी ही आसानी से इन एस रैंक मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ता जाता है। और इनको मारने के बाद अपनी लेफ्ट आई की मदद से इनकी एबिलिटीज को अपनी एबिलिटीज बना लेता है। और ये देखकर पीना काफी ज्यादा शॉक में आ चुकी है, क्योंकि आइन एस रैंक मॉन्स्टर्स को बड़ी ही आसानी से मारता जा रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक फ्लैशबैक देख रहे हैं, और जॉइड जब रेस्टोरेंट में घुसता है तो बाकी सारे एडवेंचरर्स जॉइड से काफी ज्यादा गुस्सा हैं, क्योंकि जॉइड ने आइन को जानबूझ के मरने के लिए छोड़ दिया था। और जब जॉइड जोलीन से बात करने की कोशिश करता है, तब जोलीन जॉइड से बात करने से साफ मना कर देती है। और दो एडवेंचरर जॉइड से कहते हैं, तुम इतने ईविल कैसे हो सकते हो, क्योंकि तुमने आइन को पैरालाइज करके वहां मरने के लिए छोड़ दिया था। जॉइड कहता है, लेकिन वो जोलीन थी जिसने आइन पर स्पेल करके उसको पैरालाइज किया था। ये सुनकर जोलीन रोने लगती है और जॉइड पर आरोप लगाती है कि जॉइड ने डरा धमकाकर जोलीन से ये स्पेल करवाया था। ये सुनने के बाद एडवेंचरर्स को जॉइड पर गुस्सा आ जाता है और वो जॉइड को यहाँ से बाहर फेंक देते हैं और दोबारा यहाँ आने के लिए मना करते हैं। और इस सब के बाद जॉइड को बहुत गुस्सा आ रहा है और जॉइड इस सब के लिए आइन को ब्लेम कर रहा है, क्योंकि आइन वहां से जिंदा वापस आ गया था। और फिर जॉइड डिसाइड करता है कि जॉइड को अपनी रेपुटेशन वापस हासिल करने के लिए एक हाई डिफिकल्टी क्वेस्ट पूरा करना होगा। और फिर जॉइड भी उसी हिडन डंजन के अंदर जाता है जिसके अंदर आइन गया था, और जॉइड भी टेलीपोर्ट होकर इस जंगल में पहुंच जाता है, जिसके बाद जॉइड को रियलाइज होता है कि ये एक हिडन डंजन है। और फिर आगे बढ़ते के साथ जॉइड एक खड्डे में गिर जाता है और जॉइड को लग रहा होता है कि वो मरने वाला होता है, लेकिन अचानक जॉइड टेलीपोर्ट होकर जंगल से बाहर आ जाता है। और फिर पीना जॉइड से कहती है, तुम इस डंजन के अंदर नहीं मरोगे, इसलिए तुम जब चाहे इसको चैलेंज कर सकते हो। फिर जॉइड कहता है, अगर मैं इस डंजन के अंदर नहीं मरने वाला तो मैं कोशिश करता रहूंगा। और फिर जॉइड इस डंजन में आगे बढ़ता रहता है और लगातार काफी सारे ट्रैप्स में फंसता रहता है, लेकिन जब एक मॉन्स्टर जॉइड पर हमला कर देता है तब जॉइड की हालत बहुत खराब हो जाती है। और जब ये मॉन्स्टर जॉइड को बुरी तरीके से पीट रहा होता है, तभी अचानक आइन यहाँ पर आकर इस मॉन्स्टर को मार देता है। और ये देखकर जॉइड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जॉइड को यकीन नहीं हो रहा कि आइन ने इस मॉन्स्टर को मार दिया है।
और फिर आइन यूरी से याग्द्रिसिल की बूंदें मांगता है और याग्द्रिसिल की बूंदों से आइन ज़ॉइड को पूरी तरीके से हील कर देता है। और फिर आइन ज़ॉइड के माथे पर उंगली लगाकर इसे बेहोश कर देता है और पीना से इसे बाहर टेलीपोर्ट करने के लिए कहता है। और फिर अब आइन डंजन बॉस से लड़ने के लिए पहुंच चुका है और आइन जब इस दरवाजे से अंदर घुसता है तभी अचानक नीचे की जमीन हिलने लगती है और आइन जल्दी से ऊपर उड़ जाता है और देखता है कि जमीन के अंदर से एक काफी बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और इस मॉन्स्टर का साइज देखकर